आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूथ 20 कंसल्टेशन में। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिली है फॉर 1 ईयर, और इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू दैट Jammu University has been allotted to organize Youth 20 consultation, that is peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. And University of Jammu is one of the 15 university which has been given this responsibility. Friends, I would start with a श्लोक, that is सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतवर्ष इसी के लिए जाना जाता है। हम सबके निरोग्य होने की, सबके सुख की, सबके प्रॉस्पेरिटी की कामना करते हैं, और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि सभी लोग, पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं, वन फैमिली वन अर्थ है। सभी धर्म समभाव के रूप में हम बात करते हैं। और अगर आप देखें तो आदिकाल से लेकर के, और महात्मा बुद्ध को अगर देखें तो अहिंसा की बात बुद्ध ने की, महावीर जैन की देखें तो अहिंसा की बात महावीर जैन ने की, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी काम को लेकर के आगे बढ़ता रहा। देन अगर उसको फिर से पूरे विश्व लेवल पर अलग से आगे बढ़ाने का काम किया तो महात्मा गांधी जी ने किया। जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारा राष्ट्र भारत हमेशा से कभी इसकी विस्तारवादी नीति नहीं रही है। हमेशा से एक अर्थ, एक फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, इसी भाव से इसको जीता रहा है, और इसी भाव के कारण संभवतः इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी यूथ कंसल्टेशन के लिए मिली है। अगर हम डेटा देखें यूथ का तो 65% के आसपास 2020 तक का पॉपुलेशन, अगर इंडिया का पॉपुलेशन के देखें तो 65% अराउंड दैट बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज के लोग हैं। तो यूथ पावर को एड्रेस करना है, और एड्रेस करना है रिगार्डिंग द पीस, रिगार्डिंग द स्किल्स, रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया को पीस बिल्डिंग के लिए एक वन ऑफ द जो है ऑब्जेक्टिव इज ऑफ G20 इज द पीस बिल्डिंग, एंड दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर यूथ 20, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इज वन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी विच इज ऑर्गेनाइजिंग दैट। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी। और जम्मू कश्मीर विशेष रूप से इस चीज़ के लिए जाना जाता है। ये अगर हम देखें आदि शंकराचार्य को, तो आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में दक्षिण से चल करके जम्मू कश्मीर आए थे, और शैव वैष्णवी का प्रवाह जम्मू कश्मीर से ही हुआ था। शारदा देवी से पीठ को लेकर के देखें तो शिक्षा का भी प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से हुआ। तो जम्मू कश्मीर विशेष रूप से जो है, मैं कह सकता हूं कि इसको हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त रहा है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय कृतबद्ध है और आगे बढ़ाता रहेगा।